मेरे को अभी भी याद है जब मैंने यूट्यूब नया नया स्टार्ट करा था ना। एंड मेरे को था एकदम जोश कि भाई मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज करूंगा और मैं सबको दिखाऊंगा कि देखो, एक बेकार पर्सनालिटी का बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं था और जो कि मोटा था एकदम, उसने कैसे अपने आप को डेवलप करा। मैंने ये सब सोचा था। ठीक है। तो इस चक्कर में मेरे को ज़बरदस्ती सोशलाइज होना पड़ता था। मैं अपनी ज़िंदगी में इंट्रोवर्ट रहा हूँ। और उसके बाद 2020, 21, 22 और 23 का मिड ऑलमोस्ट मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड मेरे को लोगों से इंटरेक्ट करने में इतना कुछ मज़ा नहीं आता था, क्योंकि जो भी मेरी इंटरेक्शन होती थी वो मेरी ऑनलाइन हो जाती थी। इंस्टाग्राम मेरे को नीड फील नहीं होने देता था, डिस्कॉर्ड मेरे को नीड फील नहीं होने देता था। मेरे पास वो सब कुछ था जो कि तुम्हें चाहिए। मेरे पे आसपास लोग थे, मैं उनसे बात कर पाता था, लेकिन वो सब ऑनलाइन था, वो रियल लाइफ में नहीं था। मैं टोटली भूल चुका था कि लोगों से बातचीत कैसे करते हैं रियल लाइफ में। मैं हर जगह वही डिस्कॉर्ड वाले स्लैंग मार रहा होता था, ओ ब्रो यू फेल ऑफ फॉर रियल, ऐसे ऐसे करके मैं बोला करता था। एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुका था, मेरे को लोगों से बात नहीं करनी आती थी। सोशल ऑकवर्डनेस थी मेरे अंदर, मैं जब भी जाता था सिचुएशंस बड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती थी। उसके बाद उसके साथ साथ मेरे अंदर सोशल एंजाइटी भी थी। सोशल एंजाइटी इज अ डिफरेंट थिंग। तो हुआ क्या कि एक लड़की थी, मैंने उससे व्हाट्सएप का नंबर मांगा, क्योंकि मेरे को उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना था। मेरे को पता नहीं था कि व्हाट्सएप में ऐसा भी फीचर होता है कि तुम सबको मतलब वो कर सकते हो, लिंक भेज सकते हो। तो शायद यही रीज़न था, मैंने उसे लिंक भेजने का सोचा। तो मैंने उससे नंबर मांगा। एंड जब मैंने उससे नंबर मांगा तो गेस व्हाट, मैंने जैसे ही उसे हाथों में फ़ोन पकड़ाया ना, वैसे ऐसे डाल रही थी, मेरे हाथ ऐसे 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 कांप रहे थे, ऐसे ऐसे। एंड वो मेरे से, वो लड़की लिजिट घबरा सी गई, कहती तेरे को हुआ क्या। मैं कह रहा कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं ये बोल के आ गया। ऐसे ऐसे कांप रहे थे मेरे हाथ। तुम तुम सोच सकते हो भाई कि कितनी गंदी तरह से मैं सोशली एंग्शियस था। बट नाउ आई कैन टॉक टू लिटरली एनीवन, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं होता ऑकवर्डनेस। इवन दो मैं थोड़े ऐसा कुछ बोल देता हूँ सेटिंग्स में जो कि लोगों को अजीब फील करा देता है, बट फिर मैं कुछ ऐसा दोबारा बोल देता हूँ जिससे कि वो रिवर्ट हो जाता है, सब कुछ फिक्स हो जाता है। एक सोशल इंटेलिजेंस ही आ चुकी है मेरे अंदर। एंड ये एक दिन में नहीं आई, 2 दिन में नहीं आई, ये ओवर टाइम डेवलप हुई है। 6 से 7 महीनों के अंदर तुम ऐसे सोशली फ्री बर्ड हो जाओगे ना, तुम किसी से भी जाकर कॉन्वर्जेशन कर लोगे। तुम्हारे सामने मोदी जी से लेकर रोनाल्डो, रोनाल्डो का बाप क्यों ना खड़ा कर दें, यू विल बी एबल टू टॉक टू हिम। रोनाल्डो का बाप बाय द वे मैंने मेटाफोरिकली बोला, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तुम्हें कुछ चीजें करनी है। देखो, 2 केसेस आते हैं, एक सोशल ऑकवर्डनेस होता है, दूसरा होता है सोशल एंजाइटी। एंजाइटी इज व्हेन कि तुम्हारा हार्ट रेट तेज हो जाए, तुम्हारा ब्रेन एकदम ब्लैंक हो जाए, तुम्हारे मन में कुछ शब्द ही ना आए। और ऑकवर्डनेस वो होती है कि तुम वहां पर जाते हो, ऐसा कुछ गंदा सा जोक क्रैक कर देते हो जो कि वहां पर नहीं करना होता, और तुम्हें सब लोग घूर रहे होते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी है तो तुम्हें सोशल ऑकवर्डनेस भी होगी, ये चीज याद रखना। तो अब देखो, सोशल ऑकवर्डनेस को फिक्स कैसे करें। सोशल ऑकवर्डनेस को फिक्स करने का एक ही तरीका है कि तुम लोगों से पूछो कि भाई मैंने क्या चीज़ वो सही करी या गलत। तुम हर कॉन्वर्जेशन को, जब भी बार बार कॉन्वर्जेशन करो, तो उसको एनालाइज करो, तुम उसके बारे में सोचो कि क्या वो चीज़ सही थी, क्या वो चीज़ बोलनी चाहिए थी, क्या वो समय सही था, क्या वो प्लेस सही था, क्या वो लोग सही थे। तुम्हें ये चीज़ें बार बार रन करनी है। और सही बताऊं तो कॉन्वर्जेशन एक पैटर्न होता है, जहाँ पर तुम देखोगे कि अगर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है और तुम बार बार सेम गलती कर रहे हो, और अगर तुम उस पैटर्न को हटा दोगे तो तुम्हारी गलती भी गायब हो जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जो कि है सोशल एंजाइटी। इसके लिए तुम लोग बैठे हुए हो अच्छे से, बहुत देर से। तो देखो, सोशल एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एंजाइटी का मतलब होता है कि तुम्हारी सांस फूल जाए, किसी से बात ना हो, अगर लड़की से हाथ मिलाना तो हाथ ही नहीं आगे बढ़ पा रहा, कांप रहे हैं। तुम 10 बार ही सोचोगे एक कॉन्वर्सेशन को, कुछ सब शब्द बोलने के लिए तुम 10 बार ही अपने मन में उसे प्ले करोगे कि यार अगर मैंने बोला तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहली चीज है एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होल्ड करने की, वो ये है कि तुम जाट बन जाओ। जाट से मेरा मतलब जात से नहीं है, जाट का मतलब जात नहीं है। जाट का मतलब है कि तुम जाट बुद्धि अपने सिर में रखो। जाट बुद्धि इज वेरी नेसेसरी। अब ये नेसेसरी इसलिए है
क्योंकि जाट बुद्धि का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर दिया, दैट इज व्हाट जाट बुद्धि इज। ठीक है, यही सुना होगा तुमने, रजत दलाल, मिट्ठू डॉन, ये क्या है, बोल देते हैं भाई, ये कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बकते हैं, सोचते नहीं है। अब तुम्हारे केस में क्या है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तो अगर तुम सोचना बंद करोगे, तुम कॉन्वर्जेशंस में, कि अगर लड़की के पास जाना, वहां पर लड़की खड़ी हुई है, उससे हाय भी करना है, ऐसे हाथ हिलाकर करना है, वो भी नहीं, वो भी अगर 10 बार ही सोचोगे ना तो तुम नहीं कर पाओगे। वो इवेंचुअली तुम्हारे साइड से निकल जाएगा और तुमको ओ शिट यार आज भी मिस कर दिया, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन टू यू इवेंचुअली। व्हाट यू डू, अगर तुम्हारे सामने लड़की खड़ी है सामने वहां पर, यू डू नॉट थिंक, अगर तुम्हें पहला थॉट आए तभी एक्शन कर दो, तभी एक्शन कर दो, एंड रिप्ले दिस इन योर हेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो भी तुम्हारा पहला थॉट आए वो तुम्हें मुंह से निकालना है। अब सुनो, तुम्हारा थॉट मेजरली ठीक ही होगा, तुम बहुत ज्यादा रिप्ले उन चीजों को करते हो जिनकी श्योरिटी नहीं होती तुम्हें। जब तुम 10 रुपए सट्टे पे लगाते हो ना, तब इतना नहीं सोचते हो, और जब 10,000 लगा रहे होते हो ना, तुम बार बार मैच देख रहे होते हो, स्टैट्स देख रहे होते हो, बार बार रिफ्रेश कर रहे होते हो उसे। तुम जब डरे हुए होते हो, तुम्हारे घर वाले घर पे नहीं आते हैं रात में, तो तुम बार बार कॉल कर रहे होते हो, मम्मी कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंचे पापा, बार बार पूछ रहे होते हो, क्योंकि तुम्हें चिंता होती है। जिस चीज की तुम्हें चिंता होती है ना, तुम उसमें बार बार लुक इनटू करते हो। अब अगर तुम्हें चिंता हटानी है तो व्हाई नॉट डू द रिवर्स, तुम लुक इनटू करना बंद करोगे तो तुम्हारी चिंता भी कहीं ना कहीं हटेगी। क्योंकि तुम जितनी ज्यादा चिंता कर रहे हो उतना ज्यादा लुक इनटू कर रहे हो, और जितना ज्यादा लुक इनटू कर रहे हो तुम्हें और चिंता हो रही है। तो इससे अच्छा, अगर तुम चिंता को हटाना चाहते हो तो तुम चिंता कर, मतलब तुम बेसिकली लुक इनटू करना बंद कर दो। तुम जो अपने थॉट्स को बार बार घिस रहे हो अपने दिमाग में, एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, मार दो, मार दो उस चीज को। और उसके बाद तुम एक चीज नोटिस करना कि कॉन्वर्जेशंस बहुत ज्यादा आसान होने लग जाएंगी, एफर्टलेस लगने लग जाएंगी। अब बात आती है कि यार मन में कुछ नहीं होता हमारे पास, मतलब मैं बोलने का तो बहुत मन करता है मेरा, बात करने का तो बिल्कुल मन करता है मेरे को, कांपता नहीं हूँ, लेकिन दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो देखो, दिमाग ब्लैंक बहुत सारे केसेस में होते हैं, या तो तुम्हारे बीच में कुछ कॉमन नहीं है, या फिर एक साइलेंस सा हो चुका है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो व्हाट यू डू इन दोज सिनेरियोज इज यू आस्क देम क्वेश्चंस। लोगों को सही बताओ ना, हर व्यक्ति सेल्फिश है, सबसे बड़े सेल्फिश व्यक्ति इस धरती पर जी रहे हैं, और वो लोग हैं, सब लोग हैं। लोगों को अपने बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की तारीफ कर दो तो खुश से हो जाते हैं। तुम देखना अपने दोस्त को बोलोगे अरे क्या बात है, बूट्स बढ़िया लग रहे हैं, कहाँ से लिए, वो भाई एकदम चाव से बताता है कि भाई मैंने यहाँ से लिए, इतने हजार के लिए। मैं ये चीज करता हूँ, मेरे को लोगों के बूट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को लोगों के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट व्हाट आई डू इज आई आस्क देम क्वेश्चंस। दिस इज अ वेरी मैनिपुलेटिव थिंग, बट यू हैव टू डू इट। यू आस्क देम क्वेश्चन, एंड टू बी ऑनेस्ट, जब तुम उनसे क्वेश्चन पूछते हो तुम खुद ही इंटरेस्टेड हो जाते हो उनकी कॉन्वर्जेशन में, एंड वो तुम्हें बता रहे होते हैं जिस हिसाब से एक एनर्जी ऊपर होती है, एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट कॉन्वर्जेशन। और फिर तुम वहां से मेमोरीज बनाते हो उस व्यक्ति के साथ। अगर हम बात कर रहे हैं उन व्यक्तियों की जो कि तुम्हारी डेली लाइफ में तुमसे बार बार मिलते हैं, तो जितनी ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस करोगे तुम उतनी ज़्यादा उनके साथ मेमोरीज बनाओगे, और उतनी ज़्यादा कॉमनैलिटीज क्रिएट करोगे। कॉमनैलिटी शब्द का मतलब है कि तुम उतनी ज़्यादा कॉमन चीज़ें, कॉमन टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे, और जितनी ज़्यादा कॉमनैलिटी होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा बॉन्ड बढ़ेगा। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स का एक चीज़ है, तुम जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ते हैं। एंड इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, अगर तुम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर तुम ज़्यादा लड़ाई नहीं कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बी गुड। तो तुम्हें किस चीज़ पे ध्यान देना है कि तुम उनसे क्वेश्चंस पूछो, इवन दो तुम्हें अनइंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम्हें बेकार लग रहा है, यू आस्क देम क्वेश्चंस, खुद से जाकर पूछो। अरे भैया जिम में दिख गए हुए, अरे भैया आपका फोरआर्म बड़ा अच्छा लग रहा है, कैसे बनाया आपने। अब वो बकने लग जाएगा, उस बंदे को बहुत अच्छा लगा कि भाई तुमने उसे अप्रिशिएट कर दिया। सबको अप्रिशिएशन चाहिए, कहीं ना कहीं वैलिडेशन चाहिए, इसीलिए लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, इसीलिए लोग इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं, जिससे कि भाई लपटों वाले इमोजी आ जाए, भाई ओ भाई सेक्सी सेक्सी, ऐसे कमेंट्स मिल जाए। दिस इज व्हाट द पीपल वांट, एंड यही हो जाती है लाइफ।
व्हेन यू गेट यूज्ड टू दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसलिए सब बंदे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सब बंदों को वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है, सबको चाहिए अच्छा फील होना, सबको पसंद है। इवन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शिमला में मेरे को एक लड़का मिला था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था भाई। लाइक मैं शिमला घूम रहा था एंड वो मेरे को आते सामने से कहता है भैया मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। एंड आई वाज लाइक मेरी वीडियोस भी देखते हैं लोग। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो हर किसी को, नो मैटर हाउ बिग द पर्सन इज, अगर तुम उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, अगर तुम उनको अच्छा फील करा रहे हो, देन मान जाओ कि वो अच्छा फील कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन में। तुमने क्वेश्चन पूछा और उनके क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड रहो। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं दिखोगे ना, ऐसे सुनोगे हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात नहीं है। दूसरी चीज जो आती है कि यू लीव देम विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड आंसर्स। तो ओपन एंडेड का बेसिक मतलब ये है कि जब भी तुम उनसे सवाल कर रहे हो, कभी भी ऐसे सवाल मत करो जिसका आंसर यस या नो हो। क्या तेरे को मोदी जी पसंद है? यस या नो। क्या तेरे को ये वाली पार्टी पसंद है? यस या नो। क्या तू इस रिलीजन में मानता है? यस या नो। एक्चुअली हाँ, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। अब इसको फ्री फ्रेम करते हैं, भाई मोदी जी तो बहुत सही है, मेरे को बहुत पसंद है, तेरे को कैसे लगते हैं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? भूल गया मैं दूसरा क्वेश्चन, कमेंट कर देना। तीसरा क्वेश्चन था कि एक्चुअली मैं तीसरा क्वेश्चन भी भूल गया। ब्रेन रॉट हो रहा हूँ भाई मैं। तो तुम बेसिक मतलब समझ गए ना कि क्या तुम्हें उनसे क्वेश्चंस ओपन एंडेड पूछने हैं। यस या नो नहीं होना चाहिए उनका आंसर होना चाहिए एक पूरा सेंटेंस। क्या तेरे को लाल फूल पसंद है? अब वो हाँ या ना बोलेगा तो व्हाट यू डू, क्या तेरे को लाल फूल पसंद है जब वो खिल रहे हों? और क्या तेरे को सही में लाल फूल पसंद है? या फिर इसको कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं, खुद सोचो, मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। लाल फूल बहुत अच्छे होते हैं नहीं? लाल फूल देख के तेरे को क्या याद आता है? आस्क देम दिस वियर्ड क्वेश्चंस। एंड जब तुम वियर्ड, एकदम वियर्डेस्ट क्वेश्चंस पूछते हो ना, लाइक जाके पूछ लो भाई तू एकदम आज कॉकरोच जैसा लग रहा है, वो बोलेगा क्या? उनको शॉक दो। जाकर क्वेश्चंस ऐसे पूछो जो कि इधर मेक देम फील वेरी सुपीरियर, बहुत बढ़िया, या फिर मेक देम फील शॉक्ड। मतलब वो चीज वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। लड़की तुमसे पूछे क्या कर रहा है? दुनिया सेव कर रहा हूं, मैं तो बैटमैन हूं। दैट्स हाउ यू डू कॉन्वर्सेशन। तुम जो अपने मन में चलाते हो ना चीजें, उनको बस बाहर आने दो। लेट द इंट्रूसिव थॉट्स विन इफ यू वांट टू हैव अ जेन्युइन गुड कॉन्वर्सेशन। हाँ मतलब लगता है भाई, बहुत लगेगा कि यार मैं कुछ गलत ना बोल दूं, यार क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या ये मेरे को जज कर लेंगे? जजमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें लगता है। एंड पता है लोगों को इतना ज्यादा डर क्यों लगता है जजमेंट से? क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद किसी ना किसी को जज कर रहे होते हैं। क्या तुम अपने आप को हर समय जज नहीं कर रहे? जब तुम कॉन्वर्जेशन करते हो, जब तुम किसी सेटिंग में जाते हो, किसी के पास बैठते हो, अपने आप को हर समय जज कर रहे होते हो, भाई मैं क्या सही दिख रहा हूँ? क्या ये मेरे को अजीब तो नहीं समझेंगे? क्या मैं थोड़ा रंग मेरा थोड़ा ऐसा है तो ये मेरे को ऐसा समझेंगे? सही में बंदे ऐसा सोचते हैं, तुम भी सोचते हो कहीं ना कहीं ऐसी चीज। तुम्हें इस चीज को अपने मन से गायब कर देना है। अब गायब कैसे करें? खुद को जज करना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें अगर ऐसे थॉट्स आए कि भाई क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, डिल्यूजन में जियो। अपने आप को बोलो कि तुम सही हो, तुमसे बढ़िया है ही नहीं कोई। एंड ये डिल्यूजन ही तुम्हें सेव करेगा। डिल्यूजन इज द ओनली वॉल दैट कैन सेव यू। एक बड़ी सी वॉल है, बड़ी सी इमारत है डिल्यूजन की, जो कि तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स, आपदाओं से बचा रहा है। तो यू हैव टू बी डिल्यूजनल। डिल्यूजनल का मतलब जिसको नहीं पता मैं तुम्हें बता दूं, डिल्यूजन का मतलब है कि तुम, लेट्स से तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और तुम प्रधानमंत्री हो नहीं अभी, ना तुम्हें बोलना आता, सोशल स्किल्स बेकार है, तुम्हारे कोई कनेक्शन नहीं है, तुम किसी पार्टी में नहीं हो, किसी के प्रवक्ता नहीं हो, तुम प्रचारक नहीं हो, कुछ भी तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं है। एंड देन यू टेल योर सेल्फ कि भाई मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मेरे से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा, और तुम वो कॉन्फिडेंस बाहर दर्शाते हो।
बाहर लोगों से मिलते हो, तुम नेटवर्क करने की कोशिश करते हो, तुम लोगों को दिखाते हो भाई मैं प्रधानमंत्री के लायक हूं, मैं ये चीज करता हूं, मैं ये सब करना चाहता हूं देश के लिए। वो चीज है डिल्यूजन क्योंकि उसकी श्योरिटी नहीं है कि 100% तुम प्रधानमंत्री बनोगे। बट अगर तुम अपने आप को हर दिन बोल रहे हो कि तुम बनोगे 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 बनोगे, तुम इवेंचुअली उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। कितने लोग सोचे हैं, तुम देखे हैं तुमने आसपास, जो कहते हैं भाई मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। थर्ड क्लास के बाद कोई नहीं बोलता भाई ये सब। तो अगर तुम इमेजिन करोगे तुम एक्चुअली उसको अचीव कर लोगे। तो कॉन्वर्जेशंस के साथ भी सेम चीज़ है। तुम अभी इमेजिन करोगे कि मेरे को इस लड़की के साथ कॉन्वर्जेशन करनी है, तुम कर लोगे। अगर मेरे को इस लड़के के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है तुम कर लोगे। फोर्स योर सेल्फ। कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारा एक कंफर्ट जोन बना हुआ है और तुम उसी में हो खुश, हा 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 मेरे को मज़ा आ रहा है इतने दोस्तों के साथ, और तुम किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हो, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे दोस्त और नहीं बनेंगे। लेकिन अगर तुम सही में दोस्त बनाना चाहते हो, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ याद रखो कि कंफर्ट इज बैड एंड पेन इज प्लेजर। जो भी पेन हो रहा है तुम्हें, दुख हो रहा है, दुखड़ा होता है ना, लाइक तुम्हें अजीब सा फील होता है, यार मेरे से नहीं हो रहा, यार बहुत अजीब फील हो रहा है, मेरे को नहीं करनी है चीज़, वही चीज़ करो। डू द थिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। और जब तुम वो चीज़ करते हो जो कि तुम्हें नहीं करनी ना, तुम अगर उसको अच्छे से कर लेते हो ना, तो एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हो तुम अपने लिए। और जब हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं ना, हम ह्यूमंस एविडेंसेस पे ही चलते हैं। तो मानो ना मानो, अगर तुम्हारे मैथ्स में 9th क्लास में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैं 10th में भी कर लूंगा थोड़ी बहुत। नहीं, अगर तुम्हारे 30-40 में आए होंगे, मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता, तुम अपने आप पे डाउट करते हो। तो ये जो एविडेंसेस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराते हैं। और जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता है, तो कंफर्ट जोन के बाहर स्टेप करने का तुम्हारा खुद मन करता है। ये बैडमिंटन जैसा एक कॉन्सेप्ट है। इमेजिन तुम बैडमिंटन खेल रहे हो और तुम्हें मैं एक 3 साल का बच्चा दे दूं छोटे से रैकेट के साथ शटल कॉक मारने के लिए। मतलब इतना बड़ा रैकेट है, इतना बड़ा, इतना सा मुंह है उसका, और उसमें बस शटल कॉक की टप होती है। खेल ही नहीं पा रहा है वो, उसको आता ही नहीं है। क्या तुम उसके साथ खेलना पसंद करोगे? हाँ, 5 मिनट के लिए खेल लोगे, बट अगर मैं कहूँ 2 घंटे खेलना उसके साथ, नहीं खेल पाओगे ना। बार बार तुम्हारी पीठ दुख जाएगी, क्योंकि बार बार तुम शटल उतार रहे हो, बार बार वो बच्चा गिरा देगा, तुम उसके लिए उठाओगे उठाओगे उठाओगे। तो व्हाट यू डू, तुम अपने आसपास के बंदे के साथ खेलते हो, तुम अपने दोस्त के साथ खेलते हो जो तुमसे थोड़ा सा बेकार या फिर थोड़ा सा बढ़िया खेलता है। तुम सीधा सानिया नेहवाल के साथ नहीं आते या फिर सरीना विलियम्स के साथ नहीं जाते हो, मतलब जो भी है, मेरे को नहीं पता बैडमिंटन के कौन प्लेयर्स हैं। बट तुम समझ रहे हो ना, तुम एकदम प्रो लेवल के साथ नहीं खेलते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हार जाओगे। तुम 15 मिनट खेलोगे, उसके बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा, बार बार वो तुम्हारे मुंह पे ही स्मैश स्मैश स्मैश, तुम्हारा मुंह फट जाएगा उसके चक्कर में। तो तुम वो भी नहीं करोगे। तुम एक बंदा ढूंढोगे जो भाई तुम्हारे लेवल का हो, तुम्हारे साथ खेले, ना कि तुमसे बहुत बढ़िया हो या फिर बहुत बेकार हो। दैट काइंड ऑफ गाय यू वांट। तो तुम क्या करोगे, तुम उसको बुलाओगे, उसके साथ खेलोगे, और इवेंचुअली तुम अपना लेवल बढ़ाओगे। अब तुमने देखा होगा कि क्रिकेट में कितने सारे लेवल्स होते हैं, जोनल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, रणजी ट्रॉफी होती है, अलग अलग लेवल्स होते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम, अगर तुमने पहली बार बैट पकड़ा तो मैं सीधा विराट कोहली के साथ खिला देंगे, नहीं ना। लेवल वाइज तुम ऊपर चढ़ते हो, तो अपने आप को कॉन्वर्जेशंस में भी लेवल वाइज आगे धकेलो, उस तरह से कॉन्वर्जेट करो। देखो मुश्किल होती है ऐसा लगेगा, बट अगर तुम एक कॉन्वर्जेशन, 2 कॉन्वर्जेशन, 3 कॉन्वर्जेशन करोगे, तो फिर तुम्हें आसान लगने लगेंगी। जब तुम कम कॉन्वर्जेशंस करते हो ना, तभी तुम्हारे हेड में वो बार बार प्ले करती हैं। यार मैंने उसको ये बोला था, यार मैंने एक गलत तो नहीं बोल दिया, यार मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, यार मेरे सोचने का तरीका गलत था। तुम अपने आप को जज करते हो। तो व्हाट यू डू कि तुम अपने आप को जज तो करोगे ही, बहुत मुश्किल है अपने आप को इससे जजमेंट हटाना। तुम क्या करो कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप को दे दो, ओवर स्टिमुलस कर लो, बहुत सारे लोगों से मिलो। और जब तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे, तुम्हारे ब्रेन को जज करने को 1 या 2 कॉन्वर्जेशन नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी। और क्योंकि तुम हो प्रोक्रेस्टिनेटर दिल से, तो तुम्हारा ब्रेन कहेगा भाई मेरे को नहीं करना जज, छोड़ दे भाई, तू बस कर कॉन्वर्जेशन। और फिर तुम बन जाओगे कॉन्वर्जेशन के मास्टर, जैसे कि मैं बना। इट्स नॉट हार्ड। फ्रेंड्स बनाना,
और कुछ अच्छे एक्वेंटेंसेस बनाना, नेटवर्किंग करना, इट्स नॉट हार्ड। तुम्हें बस खुद से एफर्ट डालना है। एक्सपेक्ट मत करो कि सामने से बंदा आएगा, कभी भी एक्सपेक्ट मत करो। खुद से जाओ उसके पास, खुद से उसको अटेंशन दो, उसको अच्छा फील कराओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छा फील करा रहे हो। अगर कहीं पे गलती लग रही है, अपोलोजाइज करो, सॉरी बोलो। क्योंकि अगर तुम ये सब नहीं करोगे, तुम कॉन्वर्जेशंस को खराब कर रहे हो। और जब तुम कॉन्वर्जेशंस को खराब करते हो तो लोगों को पास पे रहना पसंद नहीं है, तुम्हारे दूर रहना पसंद है। सोशल एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ एक चीज से जाती है, वो है बार बार बातें करके। पहली बार बात करोगे, अजीब हो जाएगी कॉन्वर्जेशन, ऑकवर्ड होगी। दूसरी बार फिर जाओ, तीसरी बार फिर जाओ, चौथी बार फिर जाओ, पांचवी बार में तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, या फिर तुम बाकी लोगों से भी बात कर रहे हो। इट्स गोइंग टू बी ऑकवर्ड इन फर्स्ट थिंग्स। मेरे एक टीचर है, वो बता रहे थे कि मैं जब पहली बार आया था तो मेरे हाथ कांप रहे थे बोर्ड पे टाइप करते हुए, लिखते हुए। बच्चे हूटिंग कर रहे थे, मेरे पसीने छूट रहे थे। लेकिन उसके बाद से मेरे को चीज़ कभी नहीं हुई। एंड वही चीज़, वो बंदा कुछ 21-22 साल से पढ़ा रहा है। तो अगर तुम एक चीज़ को बार बार करते हो ना, यू गेट यूज टू इट। तुम्हें पहली बार तुम्हारी मम्मी ने कभी ना कभी डांटा होगा, तुम बहुत रोए होगे। लेकिन अब डांट पड़ती है, हो चुके हो बेशरम, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी बोले मम्मी। सो यू गेट यूज टू इट, तुम बेशरम हो जाते हो। कॉन्वर्जेशन जब भी कर रहे होगे, थोड़ी मोटी गलतियां होंगी, वो हर कोई नोटिस नहीं करता भाई, वो सिर्फ सोशल ऑकवर्ड लोग नोटिस करते हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में नोटिस करते हो। तुम्हें चोट लग जाए और सीरिया में अटैक्स हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं वहां पर, तुम्हें क्या केयर होगी उनकी? तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तुम्हें अपनी चोट को देख के लग रहा होगा हाँ हाँ मेरे को दर्द हो रहा है। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन भूखा सो रहा है। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कहाँ वर्ल्ड वॉर चल रही है। ऑल यू केयर अबाउट इज योर हैंड, तुम्हारे हाथ में लग गई भाई। सेम चीज लोगों के साथ है। पीपल डोंट केयर अबाउट यू इन द कॉन्वर्जेशन, वो सिर्फ अपने आप को जज कर रहे होते हैं, जिस तरह से तुम अपने आप को जज कर रहे होते हो। तुम अपने आप को पाते हो कि भाई हर समय तुम बार बार जज कर रहे हो ना अपने आप को, उसी तरह से लोग हैं भाई। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लोग एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी हैं, मानो या ना मानो। द ओनली डिफरेंस दे हैव इज देयर लुक्स, सिर्फ और सिर्फ लुक्स। और अगर तुम ट्विन हो किसी के, तो भाई तुम तो पूरी तरह से जेरोक्स कॉपी हो। तो जो भी तुम सोच रहे हो ना, जिस तरह से तुम सोचते हो, मेजरली मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सामने वाला व्यक्ति भी सेम तरह से सोच रहा होता है अपने बारे में। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो बंदा सोच रहा होता है कि लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं। पीपल डू नॉट पुट यू ऑन अ स्पॉटलाइट एवर अनलेस तुमने कुछ बड़ा उखाड़ा हो। लोग सिर्फ अपने बारे में केयर करते हैं। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में? सेल्फिश होता है हर कोई, हर व्यक्ति सेल्फिश है इस दुनिया में। तो वो सेल्फिशनेस कहाँ से आ रही है? सेल्फिशनेस आती है बचपन से, आती है भाई वो चीज़। हम हमेशा से सेल्फिश होते हैं। मम्मी मुझे ये दिला दो, मम्मी मुझे भूख लग रही है, मम्मी मुझे यहाँ जाना है, मम्मी मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे जो है आय है। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फिशनेस। तुम हर समय सिर्फ अपने बारे में सोच जा रहे हो। तुम कभी दूसरों के बारे में कब सोचते हो? कितना सोचते हो तुम दूसरों के बारे में? सोचते हो, गलत बात नहीं, अच्छी बात है दूसरों के बारे में सोचना, बट इज इट मोर देन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ? नहीं ना। तुम हर समय अपने बारे में ज्यादा सोचते हो कंपेयर टू तुम जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, मेरे साथ भी है। मैं अपने आप की प्रोग्रेस देखता हूँ, मेरे आसपास के लोग रो रहे होते हैं भाई हमारी लाइफ में ये चल रहा है, हमारी लाइफ में ये चल रहा है। भाई प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं चल रही? प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में चल रही है, बट इट डिपेंड्स हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम। इट डिपेंड्स कि तुम्हें कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और फर्क कब पड़ता है? जब तुम अपने बारे में हर समय सोच रहे होते हो। तो अपने आप को एक इम्पोर्टेंस देनी बंद करो, जो तुम बार बार फोर्स कर रहे हो ना, इम्पोर्टेंस ऑन योर सेल्फ नहीं। सामने वाले पर्सन को इम्पोर्टेंट समझो, सामने वाले के लिए सोचो, सामने वाले के लिए सोचो तुम उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हो। कॉन्वर्जेशन का मतलब है कि टेबल पर आए हो तुम और कुछ गुड्स ऑफर कर रहे हो। क्योंकि हर कोई इस दुनिया में सेल्फिश है, तो हर कोई कुछ ट्रेड करने आया है। अगर तुम कोई पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुमसे प्रॉब्ली लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तुम उनको पेपरों से पहले पढ़ा दो या फिर नोट्स दे दोगे। अगर तुम कुछ शक्तिशाली बंदे हो जो कि गुंडा टाइप है कॉलेज में, तो तुमसे इसलिए जा रहे हैं कि भाई अगर किसी से लड़ाई हुई, भिड़ भिड़ गए, तो तेरे को कांटेक्ट कर लेंगे। अगर तुम जिम वाले बंदे हो,
तुम्हें प्रॉब्लली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तुम उन्हें जिम वगैरह की सिखा दो कि भाई ऐसे फॉर्म करनी है, ऐसे करना है। तो हर कोई एक सेल्फिश रीजन के साथ तुम्हारे पास आया, उस टेबल पर आया, और तुम्हें भी सेल्फिश होना पड़ेगा। तुम्हें भी अपने बारे में नहीं सोचना हर समय, ये सेल्फिशनेस है। हाँ मतलब सोचो, कॉन्वर्जेशन कर रहे हो अपने बारे में सोचो, बट अपने आप को जज मत करो, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम वो लोग भी अपने आप को जज कर रहे होंगे। तो कोई सेंस नहीं बनाता कि वो भी जज कर रहे हैं, तुम भी जज कर रहे हो, वो भी जज कर रहे हैं, तुम भी जज कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी, मेरे को नींद आ रही है मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे को नींद आ रही है। एंड लुक एट दिस, आई कैन टॉक टू द कैमरा जब मेरे को नींद भी आ रही है तब भी, बिकॉज मैं बहुत बार बात करता हूँ। मैंने हजारों वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं अपनी लाइफ में, एंड ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैं रोज ये चीज़ करता हूँ, दोहराता हूँ इस चीज़ को। दैट्स हाउ आई एम एबल टू से एनीथिंग। मेरे वोकेबलरी छोटी होती जाती है जब तक मेरे को नींद आते आती है जैसे जैसे, बट मैं स्टिल बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम एबल टू, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि मैंने बार बार मेहनत करी। अगर तुम भी बार बार मेहनत करोगे, तुम्हारा भी हो जाएगा। पॉसिबल है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है सोशलाइज करना। सोशलाइजिंग इज वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू। और ये यूट्यूब ने ना, ये यूट्यूबर्स जो भी तुम्हें बता रहे हैं भाई सोशलाइजिंग के 5 ऐसे तरीके, 5 ऐसे तरीके, बेवकूफ़ बना रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ह्यूमन रेस सोशल रही है, तुम्हारे डीएनए में सोशलाइज होना। और भाई तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया में सबसे ज़्यादा ईजी चीज़ है सोशलाइज होना। तुम किसी भी आंटी के पास जाओगे, बात करोगे, वो भाई खुद की बकवास सुनाते रहेंगी। तुम किसी अंकल के पास जाकर बैठोगे ना, तुम बोलोगे भी नहीं, वो बोलने लग जाएंगे। लिसन टू द पीपल। इफ यू रियली वॉन्ट टू सोशलाइज, यू लिसन मोर देन यू स्पीक। और ट्राई मत करो भाई, अगर नहीं निकल रही कॉन्वर्जेशन में आवाज, मत निकालो, बस सुनो लोगों को। दैट्स हाउ यू सोशलाइज। लोगों को बहुत पसंद है कि तुम उनकी बातें सुनो, जैसे मेरे को बहुत पसंद है मेरा वॉच टाइम बढ़े, तो मेरी बात सुनो। हर कोई सेल्फिश है भाई, ये बात क्रक्स है पूरी उसकी। और इट्स नॉट डिफिकल्ट। इंडिया में सबसे आसान है, इंडिया सबसे सोशलाइजिंग कंट्री है। यहाँ पे गेट टुगेदर्स होते हैं इतने सारे, मतलब हर तीसरे चौथे दिन क्यों कोई ना कोई त्यौहार निकल ही आता है। हम लोगों से इतनी बात करते हैं, रिश्तेदारों को एकदम संभाल के रखते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं कितना ज़्यादा करते हैं। इट्स वेरी वेरी ईजी, यू जस्ट हैव टू से येस टू द थिंग्स। तुम आज तक जो नो 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 बोलते हुए आए ना, घर वालों ने कहा बर्थडे पार्टी में चले हैं बेटा, शादी में चलना है बेटा, फंक्शन है बेटा, सगाई है यहाँ पे चलते हैं, तुम हमेशा मना जो कर देते हो ना, वही दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो अब से मना नहीं करना, अब से हाँ करना। से येस टू एवरीथिंग। एंड ये सोशल एंजाइटी सिर्फ उनके साथ ही होती है जो हम मना करते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा, हम सॉरी। दैट इज नॉट अ मैनली बिहेवियर भाई। जाओ उसको फेस करो। शेर आ रहा है सामने, शेर का गला दबोच लो। डर है ना, ये डर, डर ही जितना डर से दूर भागते हैं, डर उतना बड़ा बनता जाता है। डर का पैराडॉक्स है। तो व्हाट यू डू, यू रन टुवर्ड्स द फियर। तुम्हें अगर डर लग रहा है, तुम डर की ओर भागो, और जितनी तेज भाग सकते हो तुम भागो उसकी ओर, और डर को डरा दो। और जब डर डरेगा तो वो डर छोटा होने लग जाएगा। दैट्स हाउ यू गेट द फियर आउट ऑफ यू। दिस इज द ओनली वे। तो क्या करना है बेसिकली, हमको पता है कि सारे लोग हमारे आसपास के सेल्फिश हैं, सब लोग सेल्फिश हैं। हमें डर लग रहा होगा, हमें अपने आप को जज कर रहे होंगे, बट टेल योर सेल्फ कि वो लोग भी अपने आप को जज कर रहे हैं। तो इट्स नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एंजाइटी कम होगी। और डीप ब्रीदिंग करा करो। मुंह से सांस छोड़नी है, मुंह से सांस लेनी नहीं है। क्योंकि अगर तुम मुंह से सांस ले तो तुम्हारा जॉ अंदर धस जाता है और तुम बहुत ही बेकार दिखते हो। तुम्हें स्लीप एपनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, तुम्हारी चिन रिसेस हो सकता है, मैंडिबल जैसे कहते हैं ये रिसेस होने लग जाता है अंदर की तरफ, तुम्हारी नाक की हड्डी आगे बढ़ जाती है, तो तुम बहुत बेकार दिखते हो, बहुत गंदे दिखते हो। तुम्हारा मुंह एकदम ऐसा नीचे आ जाता है, दांतों के स्ट्रक्चर बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए मुंह से सांस नहीं लेनी। मुंह से सांस लेने का मतलब एकदम ऐसा है कि तुम नाक से कुछ खा रहे हो। नहीं खा सकते ना, इसलिए मुंह से भी सांस मत लो। तो पानी पी लो भाई, मैं तब से आधे घंटे से बोले जा रहा हूँ। तुम भी पी लो। एंड ट्राई करो कॉन्वर्जेशन से पहले पानी पीकर जाओ, क्योंकि पानी तुम्हारे गले को एक्चुअली खोलता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन।
नहीं तो बिना पानी के ना तुम्हारा गला स्टिकी स्टिकी सा चिपचिपा सा हो जाता है, अंदर चिपक जाता है। तो इसलिए यू ड्रिंक वाटर ओवर एंड ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जितना पी सको पी लो, ठीक है। नाउ अब काफ़ी सारी तुम देखोगे कि थेरेपीज, जैसे सीबीटी होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और तुम्हारा एसीटी भी होता है, नई थेरेपी आई है एक। तो ये अलग अलग थेरेपीज होती हैं जो कि लोग करते हैं जिससे कि वो सोशली एंशियस ना हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन थेरेपीज में होता क्या है, जिससे कि तुम फ्री में कर सको ये सब। तो बेसिकली जैसे बिहेवियरल कॉग्निटिव थ्योरी थ्योरी कह रहा हूँ, थेरेपी जो होती है बीसीटी, बीसीटी में बेसिकली एक सभा बैठती है लोगों की, वहाँ पर वो एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करते हैं, मोस्टली साइकेट्रिस्ट होता है तुम्हारे सामने, फिर उस लेवल को बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक, जो कि मैं समझ पाया ऐसा कुछ होता है। तो वो लेवल बाय लेवल वो चीज़ बढ़ाते हैं। याद है मैंने तुम्हें कंफर्ट जोन के बारे में कुछ बताया था, है ना? कंफर्ट जोन में क्या होता है, तुम कंफर्ट से लेवल बाय लेवल स्टेप आउट करते हो। तो लेवल बाय लेवल तुम्हें वहां से बाहर निकलना है, एंड दैट्स हाउ यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस। वही कॉन्सेप्ट है जब तुम बैडमिंटन खेल रहे हो तो धीरे धीरे धीरे। अब मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं पहली बार कांपा, भाई मेरी फट गई थी लेजिट। अगली पूरी रात में उसी बारे में सोचे आ रहा, भाई मैंने लड़की के सामने ऐसे कांप रहा था, दिस इज सो बैड। मतलब वो होते नहीं है जो नर्ड्स दिखाते हैं मूवीज वगैरह में, हाई स्कूल मूवीज में दिखाते हैं अमेरिकन की, कि भाई नर्ड चल रहा है और उसको फिर लॉकर पे आके धकेल दिया एक बुली ने, जिसने वार्सिटी पहनी होती है, और वो उससे उसकी सूसू निकल जाती है नीचे से, उस टाइप का सीन हो गया था मेरे साथ। तो एंड भाई मैं बहुत अजीब फील कर रहा था, लेजिट बहुत अजीब फील कर रहा था। पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई थी ढंग से, मेरे को अभी भी याद है, और मैं इतना शर्मा रहा था ना। और उसके बाद पता है क्या हुआ, एक हमारे कॉलेज में हुआ था ऑन ऑफलाइन टेंडर। तो उसमें तुम्हारे सामने लड़की आती, वो तुम्हें रिजेक्ट और वो करती। तो ऑफलाइन टेंडर थोड़ा सस्ता था, तो उसमें हुआ क्या, एक लड़की होती थी एक लड़का होता था बस। मतलब एक लड़की 50 लड़के नहीं होते थे, एक लड़की एक लड़का होता था। तो सामने मेरे लड़की आई, वो मैंने हाथ आगे करा, और तुम्हारा भाई हुडी में था, ठीक है, मैंने हुडी पहना हुआ, मैं च्युइंगम चबा रहा, मैंने चश्मा लगा रखा, मैं ये वाला चश्मा लगा रखा था ऐसे, एकदम हुडी मैंने ऐसे लगा रखा, और मैंने ऐसे हाथ मिलाया उस लड़की के आगे जाके, और उसने पता है क्या करा, उसने मेरे हाथ की तरफ देखा और मुंह ऐसे कर लिया। आधा कॉलेज मेरे को देख रहा था, एंड सब लोग हंसने लग गए, पागलों की तरह हंसे, कुत्तों की तरह हंसे। और आज मैं उन पर हंस रहा हूँ। दिस इज व्हाट हैपेंस ब्रो। द थिंग इज, तुम जितना ज्यादा अपने आप को चैलेंज करोगे, तुम जितना ज्यादा अपने आप को सिचुएशन में पुट करोगे जहां पर तुम क्लाउन बन रहे हो ना, जहां पर तुम्हें अपने आप पे विश्वास है कि तुम वो चीज कर सकते हो, तुम 100% कर लोगे। लोग तुम्हें जज करेंगे, क्लाउन बोलेंगे तुम्हें, बेकार बोलेंगे तुम्हें, हूतिया बोलेंगे, बट रिमेंबर दिस वन थिंग, कि अगर तुम्हें अपने आप पे विश्वास है ना, तुम वो सब चीज पा सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए। तुम्हें सोशल एंजाइटी हो रही है, तुम्हें रिलेशनशिप में आना है, तुम्हें किसी लड़की से ही बात करनी है, तुम्हें लड़कों का ग्रुप बनाना है, या फिर किसी को बिजनेस डील करनी है, तुम उससे इजीली बात कर सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बहुत बस बाहर जाना है, एंड यू आस्क पीपल हाउ आर यू, हाउ इज द डे, वेदर कैसा है, कुछ भी, यैपिंग करनी है तुम्हें। यैपिंग इज द बेस्ट वर्ड। बस तुम्हें कुछ भी बात करनी है, हैव टॉपिक्स टू आस्क। न्यूज पढ़कर जाओ और बुड्ढों के बीच में जाकर बैठ जाओ। बुड्ढों के बीच में जाकर बैठना बहुत आसान है, मैं लेवल मानता हूँ। मतलब आई बिलीव कि बुड्ढों से बात करना, क्योंकि बुढ़े लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड बचपन से ही रहे होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है बातें करना। बूढ़े लोगों को छोटे बच्चों से, नई जनरेशन से बहुत अच्छा लगता है बातें करना। बूढ़े लोगों से बात करो, अगर वो नहीं कर सकते आंटियों से बात करो। अगर वो भी नहीं हो रहा, लेवल्स बता रहा हूँ, सबसे आसान है कि बूढ़े लोगों से, आंटियों से, उसके बाद आता है तुम्हारे से थोड़े बड़े भैया लोग, उसके बाद आते हैं तुम्हारे आसपास के लोग, और उसके बाद आती हैं लड़कियाँ। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को लगता है लड़कियों से बात करना डिफिकल्ट लगता है हर बंदे को,
क्योंकि इंडिया में उस टाइप का एक्सपोजर नहीं मिला होता जिस टाइप का यूएस वगैरह में मिलता है। जैसे उनके जो हाई स्कूल्स होते हैं वो एकदम कॉलेजेस जैसे होते हैं जैसे इंडिया में। एंड इवन इंडिया में भी इतने गंदे गंदे कॉलेजेस होते हैं ना। खैर उस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बट द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि लेवल बाय लेवल होता है। तो तुम अपने आप को कंफर्ट जोन के हिसाब से ही पुश करो एंड इट्स वेरी वेरी इजी वे। डिस्क्राइब करा था ना मैंने सिनेरियो जहाँ पर वो लड़की के लिए हंस रहे थे, आधा कॉलेज हंसा था मेरे ऊपर। बट आई वाज लाइक कि दिस इज एन एक्सपीरियंस। मेरे को रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का, वो एक एक्सपीरियंस था। क्योंकि हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ, द ओनली रिग्रेट इज हैविंग नो रिग्रेट, एंड दैट्स हाउ यू कॉन्वर्सेट विद पीपल। एंड मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, आई गेस मैंने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी तुम्हें लोग कहेंगे बहुत सारी मेडिकेशंस वगैरह होती हैं, उन पर ट्रस्ट मत करना। तुम्हें कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ टू गेट इनफ ऑफ स्लीप, ठीक है, और जाकर लोगों से बात करो। क्योंकि मेरे को भी अभी नींद आ रही है, आई एम नॉट एबल टू लाइक स्पीक वेरी वेल, बट रैंडम क्वेश्चंस पूछो, आस्क देम क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड रहो, ठीक है। एंड बस बार 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 बात करो, उन सिचुएशंस में घुसो जो कि तुम बार बार पुश बैक कर रहे हो, तुमसे हो नहीं रही, तुम्हें मन नहीं कर रहा। अगर तुम जिम जाते हो तो जिम में कॉन्वर्सेट करो लोगों से, ज़बरदस्ती पूछो क्वेश्चन, तुम्हारा मन भी नहीं है तब भी। एंड दिस इज हाउ यू रिड्यूस योर सोशल एंजाइटी। मेरे को नींद आ रही है, मैं जाकर सोऊंगा। एंड काफ़ी लंबी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी, आई होप तुम यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि आधे बंदे छोड़ देते हैं सब देखना। बट आई होप तुम मुझसे कुछ सीखे हो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड करते रहे, माइंड से तेरा बदल रहा हूँ मैं जान।